8? अरे 12 मिनट पहले करके दिखाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और बढ़िया से करना। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, और कहाँ गया तुम्हारा और एक दोस्त था ना, नहीं आएगा? आ रहा है, अच्छा अच्छा चलो। जिसका अंग बेकार हो गया हो, हो गया? चलो नेक्स्ट, आकर्षण का विलोम क्या है? हो गया? बस ऐसे ही देखते से ही कुछ कुछ तो ऑप्शन बिना देख के आ जाना चाहिए। कर्मण शब्द का विलोम शब्द क्या है? कर्मण। हो गया? चलो नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। हो गया? चलो, दिए गए रेखा प्रतिस्थापित करें, दोनों एक होड़ सा लगा है, होड़ सा लगा है, दोनों में एक हो गया? चलो नेक्स्ट वन, निम्नलिखित के विकल्प में से कौन सा वाक्य एक क्रिया विशेषण से, ठीक है, क्रिया विशेष संबंध रखता है? हाँ, ओ, चलो, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। हो गया? हो गया? चलो वेरी गुड। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेष संबंध रखता है? हो गया? चलो, सरस्वती का पर्याय नहीं है। आ गया? अरे वाह वेरी गुड। चलो, भौरे गाते गुनगुना गाना, भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हो गया? अच्छा चलो, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वो डैश आने सही है। बहुत इजी है। हो गया? चलो, क्या है भूजी भांग ना होना? विकल्प में 4 मुहावरे का अर्थ, भूजी भांग ना होना। भूजी भांग ना होना, मुहावरा का अर्थ। हो गया? कंप्लीट? चलो नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द। हो गया? हाँ, ललायित 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 ललायित। हो गया? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। मात्रा कितने प्रकार की होती है?
इसके बारे में मुझे भी सही जानकारी नहीं है, एक सेट में आया था, ठीक है। ऐसे इसके बेसिकली 3 हैं आंसर, 3 हैं, 3 है, लेकिन इसके बारे में मुझे भी इसके सही जानकारी है नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, भारत के औरों देशों के संबंध अच्छे हैं। हो गया? दिए गए विकल्प की संपत्ति स्थापित करें। भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, इसके स्थान में कौन सा आएगा सही? हो गया? चलो अब बोलो, प्रत्येक भारतवासी की हिंदी व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ। हो गया? क्या लग रहा है, कौन सा गलत है या कोई भी नहीं? आगे बढ़े, 4.5 मिनट है और। चलो पैराग्राफ बहुत इजी है। देश चलना अत्यंत कठिन है। हो गया पहला वाला? अच्छा नेक्स्ट, डैश नहीं, खोता नहीं, भटकता नहीं, सोता नहीं, पटकता नहीं। आगे बढ़े, 18 नंबर 3, जो लोग कठिनाई देखकर डैश हो जाते हैं। हो गया, ठीक है। 4 नंबर, डैश हो जाते हैं। वे लोग जल्दी अपना मार्ग बदल देते हैं। मार्ग बदलने का अर्थ असत्य ऑप्शन। हो गया? चलो 19, लास्ट वन। चलो, बढ़ जाता है, इस पर डैश होता है, इससे जीवन का डैश ही नष्ट हो जाता है। नीचे 4 नंबर वाला नियत, 4 नंबर वाला है नियत। नहीं, नियत है नियत, ठीक है। 4 नंबर वाला है नियत। 9 में छोटी की मात्रा या तो नियत। हो गया? हो गया? चलो अब चलो चलो कितने मिनट में हुआ? आई थिंक 10 मिनट में हो गया।
ठीक है, मैं 12 का लगाया था, आप लोग का 10 मिनट हो गए, चलो सही बात है। अच्छा, जिसका कोई अंग बेकार हो, जिसका कोई अंग बेकार हो, विकलांग, सही है, 3 नंबर। आकर्षण शब्द का विकर्षण, वेरी गुड। नेक्स्ट है अकर्मण, अकर्मण विकर्मण, अकर्मण, ठीक है, 3A, 3 का 1। जिसके समान कोई द्वितीय ना हो, अरे अद्वितीय, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, माने कि जार मत केवल ना, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है, 3 नंबर 4 का, सही है। चलो नेक्स्ट, दोनों में से एक होड़ सा लगा है, क्या होगा? दोनों में एक होड़ सी लगी है, 2 नंबर, वेरी गुड, 2 नंबर, 5 का 2, ठीक है। चलो 6 नंबर, वाह, चलो, इसलिए तुम भी आजकल तेज दौड़ रहे हो, 6 है, 6 का 1 नंबर। चलो 7 नंबर, निम्नलिखित में से एक, हाँ ये बोलो, ये थोड़ा टेढ़ा है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? बोलो कौन सा है? रेखा गाती है, हाँ हाँ, 7 का कौन सा होगा बोलो? दुई, क्यों होगा? 7 का 1 क्यों होगा? क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण क्यों होगा 1 नंबर? हाँ, खेलेगा, कब खेलेगा? कल खेलेगा, ये कौन सा वाचक है? ये कौन सा क्रिया विशेषण है बोलो तो? जानी ना कि तो बुद्धि दी थी, देख ला है। अरे भाई समझ के तो, बुद्धि इजी है, मेरे को पता है, तो इसमें थोड़ा सा खेला है तुम्हारे साथ। अशोक कल खेलेगा, कब खेलेगा? कल, ये कौन सा है? समयवाचक, समय बता रहा है, कल कब खेलेगा, कल परसों तरसों, ये कौन सा होता है? समयवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर 7 का, ठीक है। चलो 8 नंबर, सरस्वती का पर्याय नहीं है दामिनी, ठीक है, दामिनी नहीं है। चलो अच्छा, भौरे गाते गुनगुना गाना, ठीक है, भौरे का इसमें पर्यायवाची नहीं है। अली, भोमर, अली, ये सब तो होता है। मधुप, सफरी नहीं है, सफरी नहीं है, भौरे का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वो दयास आने सही है। चानाचूर अच्छे, हाँ, 16 आना सही है, हाँ हाँ, 4 नंबर कि नहीं सुने हो? हाँ हाँ, 16 आना सही। ये है रीता ने समीर के बारे में, नहीं, रीता ने समीर के बारे के स्वभाव के बारे में बताया कि जो बात कहा वो 16 आना सही, मतलब जे जे आप बोलते एकदम सबलो छोटी, 16 आना ये एक मुहावरा है। 16 आना मतलब सही, सब कुछ सही। 16 आना एक बंगला में चनाचूर भी होता है, 16 आना तो ही, ठीक है। चलो अच्छा अच्छा, भूंजी भांग ना होना, मुहावरे, भूंजी भांग ना होना, अच्छा, भूंजी भांग, तो कुछ कुछ ऐसे मुहावरे हैं, मैं भी इसे कोई पढ़ा नहीं, ये सब मेरे भी इतना सारा बुक पढ़ा, इतना कि मिला ही नहीं कभी ये सब। तो आप लोगों से भी, इससे आप लोगों को पढ़ता पढ़ता मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, हिंदी के बारे में बहुत कुछ जाना हूँ, सीखा हूँ। ये जैसे ये भूंजी भांग होना, मुझे बिल्कुल पता नहीं इसके बारे में क्या होगा, बोलो? अत्यंत दरिद्र होना, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस सेट है, प्रीवियस सेट से 30% 40% आएगा ही आएगा, याद रखना। तो क्या अत्यंत दरिद्र होना, क्योंकि ये सब अल्टर है, हमारा बुक में ये सब नहीं है, भाटी के बुक में भी नहीं है, अदर्स बुक में भी नहीं है, क्योंकि ठीक है, तुम भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, कब मिला ये भूंजी भांग होना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो थोड़ा सा अल्टर टाइप है ना, इस टाइप के आएगा, इनको थोड़ा सा याद करके, अत्यंत दरिद्र होना, ठीक है। तो कितना? 11 का 2 3 सॉरी। अच्छा, अशुद्धि बोलो, लालायित या ललायित? बांग्लाते बोली लालायित, हिंदी में ललायित, कौन सा होगा? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 12 का 2, सही है। चलो आगे,
मात्रा कितने, ये तो बोल दिया मैं 3 होता है, ठीक है। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं, नेक्स्ट में इसके बारे में रिसर्च करके फिर बताऊंगा। चलो नेक्स्ट है, भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, क्या होगा, कौन सा होगा? हाँ, और देशों के साथ या और देशों के साथ, बोलो। और कौन सा होगा? देखो 1 और 2 इन दोनों में ही होगा। हाँ, इसका और मतलब होता है तथा, ये अव्यय है एक, ठीक है। और मतलब राम और श्याम, राम और श्याम माने राम बा श्याम, अथवा राम अथवा श्याम, तो ये होता है और ये और होता है दूसरा और देशों के साथ माने कि भारतेर सम्बन्ध अन्य देशेर संगे, अन्य माने कि ताहले और देशों के साथ, ठीक है। चलो इसमें कोई बोलो, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। 2 नंबर क्या, हिंदी का व्यवहारिक व्यवहार, कहाँ आकार दिया, वो हारिक सही तो है। व्यवहारिक स्पेलिंग क्या होगा, व्यवहारिक स्पेलिंग सही है। ज्ञान होनी नहीं, होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये है 3 नंबर गलत है, ठीक है। चलो ये गद्यांश, ये तो पानी की तरह है। क्या है पहला, क्या आएगा? सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इस पर चलने वाले को कठिनाई भले ही आए किंतु वह दैस नहीं है। तो क्या नहीं है? भटकता नहीं है। वेरी गुड। 17 का 2, जो लोग कठिनाई देखकर दैस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अरे विचलित हो जाते हैं। कायर कैसे हो जाएंगे भाई, कठिनाई देख के विचलित हो जाते हैं। जो कठिनाई देख के, तो हमारे सामने भी कभी कभी कठिनाई आते तो हम क्या, परेशान होना, विचलित होना मतलब मन क्या विचलित हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, ऐसा सिचुएशन आता है। देन लाइक कहता है कि कठिनाई देखकर विचलित हो जाते, वो जल्दी ही अपना मार्ग बदल लेते। मार्ग बदलने का अर्थ है कि वो सत्य की ओर बढ़ जाते, इस प्रकार वे दैस हो जाते, इस प्रकार वे क्या हो जाते हैं? हाँ, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वो जल्दी ही अपना मार्ग बदल लेते हैं। पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जल्दी अपना मार्ग क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। मार्ग बदलने का अर्थ है कि वो असत्य के बढ़ जाते, इस प्रकार मार्ग पड़ते हैं, और इससे जीवन का ध्यास ही नष्ट हो जाता है। क्या अभिप्राय, मैंने अभिप्राय मतलब मीनिंग, जीवन में अर्थ ही बदले जाए, ठीक है। तो अभिप्राय का मतलब होता है मीनिंग। हो गया? तो अब बोलो, अपना बोली लगाओ, किसका कितना उठा? 20, 19, 18, 17, 16। इजी तो था, सेट तो इजी था। 16, चलो कोई बात नहीं, 16 अच्छा है तब भी, ठीक है, स्कोर करने लायक। 15, चलो बढ़िया है तब भी। 14, चलो 14, 15, 18, 16 सही है। 13, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत, क्योंकि इसे इजी सेट है। इससे थोड़ा सा अगर थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा तो बस तुम फिर गड़बड़ जाएगा। कितना आया? 12। क्या बात है, देखो नया हमारा खिलाड़ी आके तुमसे ज्यादा, हाँ, और तुम पुराना खिलाड़ी कहाँ है? इजी तो था। तुम क्या तुक्का मारते हो, समझ के देते हो? पहले ये बोलो तो, समझ के देते हो? तो कहाँ समझ, क्या समझो? वो तो क्लास भी नहीं, बिन क्लास किए वो दे रहा है, और तुम क्लास किए हुए भी तुम ऐसा आ रहा है, क्या बात है? अरे अंदर की आग को जलाओ, अंदर आग भरा है, आग उसको जलाओ जल्दी से, ठीक है। अंदर का आग जब तक नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अंदर का आग समझते हो? या कुछ वो करना पड़ेगा, दुख दर्द कुछ देना पड़ेगा दुख दर्द कुछ, हाँ हाँ। क्यों बिना दुख दर्द के आग बाहर नहीं निकलेगा? ठीक, वो बैठिए, नहीं तो मैं बोलता तेरे लिए कुछ, ठीक है।
चलो, ये संज्ञा से संबंधित है सारे, ठीक है। ये हाँ, ये जितने भी है 10-20 क्वेश्चन है, सारे संज्ञा से रिलेटेड है। चलो शुरू करो तो, कितने 10 क्वेश्चन है शायद। चलो 10 क्वेश्चन, चलो शुरू करो तो। 10 क्वेश्चन है इसमें। चलो सुनिए ना, खाना खा रही है, इसका भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा वाच्य में? भाववाच्य इससे पहले किए, ये कर चुके हो ये वाला शायद सेंटेंस। भाववाच्य याद है? भाववाच्य चलो क्रिया विशेषण, कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? हो गया, आगे बढ़े। चलो 3 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 आता है, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, उसी में से एक है ये मुझे। हो गया, हो गया। चलो पेड़ बढ़ता क्या, संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। ये वाला किए हो, इससे पहले आया है। हाँ ये बुक का है, ये किए हो, ये वाला सेट किए हो, ये सेंटेंस किए हो। हो गया, पेड़ बढ़ता क्या, बहुत इजी है। हो गया। चलो नेक्स्ट 5 नंबर, उससे कुछ नहीं किया जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? हो गया, आगे बढ़े। 6 नंबर, अव्यय से बना विशेषण शब्द। हो गया, आगे बढ़े। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब थोड़ा आराम किया जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? हो गया, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम बोलो। याद है? क्रिया का मेन 3 फॉर्म होता है, मेन फॉर्म, सेकेंड, थर्ड फॉर्म।
हो गया, इजी है तो। हो गया, चलो 10 नंबर। आजकल आप कहाँ रहते हैं, किस प्रकार का सर्वनाम है? हो गया, चलो तो 10 नंबर है, तो 10 से मिलाना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा बोलो, आजकल आप कहाँ रहते हैं, कौन सा वाचक सर्वनाम है? हाँ, आजकल आप कहाँ रहते हैं, किस प्रकार का उदाहरण है? क्या होगा, बोलो। निश्चयवाचक है, कुछ निश्चित बता रहा है। निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक है। संबंधवाचक, क्यों नहीं है संबंधवाचक? किसके साथ किसका संबंध बता रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, आजकल आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। चलो ये वाला मूल क्रिया, प्रथम क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। 3 नंबर, इसका एक फॉर्मूला है। पहला है ना, आना, बाना। आना बाना पहला फॉर्म, पहला क्रिया का मूल फॉर्म, फिर आएगा आना, उठ आना, आना फिर आएगा बाना। इसमें बाना पहले, बाना नहीं, पहले आना फिर बाना। आना बाना, ना आना बाना, ठीक है। ना कुछ भी हो, मेन क्रिया, मूल क्रिया, मूल क्रिया के बाद आएगा आना, फिर आएगा बाना, ठीक है। ये याद रखना, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। 3 हो इसका। अब थोड़ा आराम किया जाए, कर्तृवाच्य, विशेषण, भाववाच्य, कर्मवाच्य। अब थोड़ा आराम किया जाए, क्या होगा? क्या होगा? भाववाच्य, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब पहले ढूंढो कि विशेषण कौन सा है। बचपन, बचपन से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो मतलब विशेषण, सॉरी विशेषण से निर्मित, तो इसका विशेषण क्या होगा? बचपन क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बनाया गया, तो इसका क्या होगा? बचपन, तो फिर किससे बना? बच्चा से बचपन, हाँ। 2 नंबर क्या? चाल चलन, तो इसके विशेषण क्या होगा? चाल चलन कैसे होगा? भव्यता, परिहास और बचपन। भव्यता, भव्य, भव्य से भव्यता, वो देखने में वो बिल्डिंग क्या है? भव्य है। भव्य मतलब जानते हो? सौंदर्य, মানে কি, মানে দেখতে খুব সুন্দর, মানে ভব্য মানে কি একটা, মানে ভব্য আমরা বাংলাতেও এরকম শব্দ ব্যবহার করি না, भव्य মানে देखने में जो बहुत अच्छा हो, ठीक है। उस विशेषण से क्या बनाया गया है? भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, भव्य से भव्यता, ठीक है। 1 नंबर। नेक्स्ट है निम्न को अव्यय से बना विशेषण शब्द। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? ढीठ शब्द, हाँ। अगला अव्यय से विशेषण, तो क्या विशेषण अगला हो जाएगा? तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा? पहले ढूंढो अव्यय। अव्यय कौन सा शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो क्या होते हैं? लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलता है ना, ऐसे होता है। तो उससे बनाया गया विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। मैं अगर कहूं कि अगला, बाहरी, पिछला, कैसा, क्या होगा? कैसा, सही है। अगला, बाहरी, पिछला, ये सब तो क्या है? क्या बन रहा है? ये तो विशेषण बनता है ना, हाँ। आगे उससे कुछ नहीं किया जाता, उससे कौन सा वाच्य है? भाववाच्य,
नहीं है, नहीं मतलब भाई भाव अच्छा आएगा। चलो, पेड़ बढ़ता गया, एक नंबर नित्यता बोधक। हाँ, इससे पहले किए हो ये वाला क्वेश्चन, मुझे याद है तो। अच्छा, मुझे, मुझे मध्यम पुरुष, मुझे আমাকে, আমাকে কে তাহলে আই, আই তো আমাকে বলছে, আমাকে আই মানে কি আমাকে, তো তো কোন সা होगा যখন নিজের কথা বলে? हाँ, उत्तम पुरुष। अरे सांप कहाँ गया, उपयुक्त वाक्य पर क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कहाँ? कहाँ? साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध, मूल या यौगिक? हाँ, बोलो क्या होगा? यौगिक, यौगिक कैसे होगा? इसमें तो सिर्फ एक ही कह रहा है कि भाई सांप कहाँ गया। अरे सांप कहाँ गया, एक ही पूछ रहा है तुमसे। क्या होगा? क्या होगा, 3 या 1? साधारण या पे मूल? क्रिया विशेषण सोचो कहाँ अरे सांप कहाँ गया, क्या साधारण क्रिया, मूल क्रिया, कहाँ गया? मेन तो यही पूछ रहे ना, अरे तो बाद में, लेकिन मेन तो तुमसे यही पूछ रहे भाई कहाँ गया, मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, कितना हुआ? 10। अच्छा, सुनैना खाना खा रही है, भाव बच्चों में रूपांतरण, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, 2 नंबर, वेरी गुड। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 7। चलो ठीक, ठीक। तीनटे? अच्छा, तुम कैसे दे रहे हो? अच्छा, तुम क्या तुक्का मार के दे रहे हो या? कर्ती बच्चे होता जो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलता है। हाँ, 3 नंबर। मुझे, मुझे, हाँ, मुझे, मैं आमा के आई बोलते के में पुरुष 3 होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जे बक्ता जब निजेर कथा बोले से उत्तम पुरुष। साप, साप कहाँ गया रे, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कहाँ गया, क्रिया की विशेषता बता रहा भाई, कहाँ गया वो, कहाँ, तुम्हारे एक ही तो पूछ रहा है, तो मेन क्रिया तो वही बता रहा है ना। अरे सांप कहाँ गया, कहाँ गया? चलो, इस पे शायद कितना 20 क्वेश्चन है शायद, इसमें 20 क्वेश्चन है इसमें। चलो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हो गया। गंगा हिमालय डैश निकलती है, हो गया। अरे
देखना पड़ता है ये भी, क्वेश्चन पढ़ने से आ जाता है। हाँ, तो पढ़ने की जरूरत है, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो, नौकर। हो गया, हो गया। हाँ, 3 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बादाम खा रहे हो आजकल? नहीं खा रहे हो आजकल, इसलिए ऐसा हाल है तुम्हारा। हाँ, तुम 4 नंबर कहाँ जा रहे हो? हम खा रहा हूँ, कभी सुने हो ऐसा वाक्य? हाँ, तुम तो क्या कहूँ। बादाम खाओ, बादाम, मम्मी को बोलो बादाम भिगो, नहीं तो आज लेके जाना बादाम। ठीक है, ये रिलायंस है, ट्रेंड बढ़िया बढ़िया मिलता है, लेके जाओ, हर चीज़ का गुण होता है एक। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प सही विकल्प चयन के उपविकल्प जो किसी समय के समय लागू होती है। आप कर रहे हो तो आप तो अपना बता नहीं रहे हो। बोलो, जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो। बहुत इजी है। हो गया, आगे बढ़े। चलो, जिसकी कोई शत्रु ना हो, ये तो कहने की बात ही नहीं है। हो गया, ए लड़का खुश है, आ गया। मनपसंद चीज मिल जाता है तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। हाँ? चलो नेक्स्ट, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? हो गया, कपट। कपट, कपट का पर्यायवाची। कपट का पर्यायवाची। कपट का पर्यायवाची, बोलो, हो गया। क्षीण, हो गया। कौन सा नहीं है? बहुमत, हेरे, ग्रस्त, हो गया। हाँ, मुंह छिपाना, 20 है, 20 है। मुंह छिपाना, मुंह छिपाना। चलो, मेरे पास सोने का आभूषण है। इजी है ये सेट, पहले कह रहा हूं, 15 से तो ऊपर आना चाहिए। हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध है? अकर्मक क्रिया,
टेढ़ा है थोड़ा सा खेलेगा ये। नज़र जहाँ दौड़ा रहे हो ना वो गलत है, नज़र जहाँ दौड़ा रहे हो वो गलत है। हाँ पता है, तो ऊपर गया तुम्हारा, ऊपर नहीं गया। अच्छा चलो, हो गया कंप्लीट। चलो, दिए गए वाक्यों में हिंदी में प्रयुक्त भाषा का सही वर्तनी कौन सा होगा, बोलो। अतिशयोक्ति। क्या हो गया, बहुत इजी है। अरे मुस्कुरा के दे दो जल्दी से। टफ है थोड़ा सा स्पेलिंग। हो गया। चलो, रमेश खूब पढ़ता है। क्रिया विशेषण बोलो। लेकिन क्या दिया है, खूब 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 का दिया हुआ है। खूब कौन सा है? ये वाला अगर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या बोले, क्या दिया रे? 14 का हो गया। तीन मिनट है और 5 क्वेश्चन है और। हो गया। चलो नेक्स्ट। चलो, रोगों से आक्रांत होने पर रोगों से डैश होने के लिए। हो गया। हो गया। अरे पहले 16 का तो देख लो। हो गया 16, 17, अच्छा हो गया। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट। टाइम है। हाँ हाँ, चेष्टा करा, चेष्टा, प्रयत्न मतलब चेष्टा। चलो 20 नंबर। नेक्स्ट वाला है इनमें से कोई नहीं। हाँ, 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बट मैं इतना बोलूंगा, 4 नंबर छोड़ो, इन तीनों में से कोई एक होगा। बोलो, और किसी को कोई क्वेश्चन देखना है? डी नंबर इनमें से कोई नहीं, वो होगा नहीं, वो छोड़ो, इन तीनों में से कोई एक होगा। हो गया। तो शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, 16 से शुरू करते हैं, पैराग्राफ से जाएंगे। क्या बोलता है, रोगों से आक्रांत होने पर, ठीक है, रोगों से आक्रांत होने पर रोगों से दैश होने के लिए जो उपचार किया जाता है चिकित्सा कहलाता है। क्या क्या होगा, रोगों से आक्रांत होने पर रोगों से मुक्त होने के लिए। मुक्त, पहला का 16 का 1 सही है। हाँ, आप खेला तो दूसरा में होगा।
हाँ, कहता है होने के लिए कहता है, उसको चिकित्सा कहलाता है। प्राचीन काल, भैया कहाँ दे रहे हो तुम, काल। प्राचीन काल में मनुष्य सूर्य प्रकाश, शुद्ध हवा, जल, अग्नि, मिट्टी, खनिज, वनस्पतियों के जड़, छाल, पत्ती आदि द्रव्य से अनुभव के आधार पर अध्यास करता है, चिकित्सा करता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कहता है कि इसके गुण धर्म उसे मालूम न थे, इसी प्रकार रोगों का ज्ञान ना होने से वे रोगों के उत्पन्न होने का कारण देवताओं का कोप समझते थे और उन्हें प्रसन्न करने का मंत्र तंत्र से अध्यास करते थे। हाँ, आधार पर प्रयत्न, तंत्र मंत्र से प्रयत्न करते थे। पीछे जैसे जैसे रोगों का ज्ञान बढ़ता गया, देवी चिकित्सा का घोर घटता गया, जैसे जैसे। सही है, चलो तो आई थिंक सबका सही है, पांचों। चलो इजी था। चलो ऐसा आ जाएगा तो भाई तब तो फिर एक लड्डू फिर बनता है। रमेश खूब पढ़ता है। खूब क्या है ये, कौन सा क्रिया विशेषण है खूब? बोलो, परिमाण, क्वांटिटी बता रहा है। खूब বাংলাতে এটা খুব মানে তোমরা যেটা বুঝতো সেটা বাংলাতে বুঝো। খুব है हिंदी में खूब का मतलब क्या होता है? खूब पढ़ता है, ये रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। ये ज्यादा, कम, थोड़ा, ये सब आएगा परिमाण, रीतिवाचक। से केमन पढ़े, खूब पढ़े। हाँ हाँ, 4 प्रकार। एक रीतिवाचक, काल विश, एक रीतिवाचक है, नहीं रीतिवाचक है क्रिया, उसका क्रिया विशेषण कैसा है उसका? रीतिवाचक भी है ना, रीतिवाचक है रीति। हाँ क्रिया विशेषण कौन सा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय में देखो, अव्यय में मैं कराया था, अव्यय नहीं है। अरे क्रिया विशेषण दिया तो कि करा नहीं, अव्यय अव्यय नहीं हुआ। अरे 134 परिमाण, परिमाण वाचक सही है, परिमाण वाचक जाएगा, परिमाण वाचक सही, परिमाण वाचक। 14 दिए गए क्या सही? कौन सा बोलो? अतिशयोक्ति, परिमाण वाचक। बोले क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कितना पढ़ता है, खूब मतलब ज्यादा। ठीक है, खूब पढ़ता है, परिमाण जाएगा। ठीक है, ये अतिशयोक्ति 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध है? बोलो ये। अकर्मक किसमें होता है? अकर्मक मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, सिर्फ क्रिया होता है। तो सुमन हंस रही है, हंस रही है, सिर्फ क्रिया हो रहा है, कर्म नहीं। तो ये इसलिए ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्या सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ। क्यों नहीं आया, क्यों सही नहीं हुआ? कौन सा दिया तो? 3 नंबर। मैंने आभा को पुस्तक दी। अरे दी किसको? आभा को। कर्म तो है उसमें, कर्ता ने कर्म को, उसमें तो अच्छे से दिया हुआ है। কর্ম থাকে না, অকর্ম, কর্মর কোনো দরকারই নাই, অকর্ম কথাই বোঝা যাচ্ছে। मेरे पास सोने के आभूषण है, द्रव्यवाचक, वेरी गुड वेरी गुड, द्रव्यवाचक। मुंह छिपाना, वाह, अरे तुम तो सब। ग्रस्त,
मुक्तो, ठीक है। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब एडिक्शन होना, एडिक्टेड होना, किसी चीज के एडिक्टेड होना, ठीक है। बहुमत, अल्पमत, वाह वेरी गुड। ভোটের সময় বলো না এত বহুমত से जीते গেছে, अल्पमत बहुमत सही है, ठीक। और कोई कोई देता भिन्न मत भी दिया, कोई किसी किसी ने, लेकिन भिन्न मत नहीं होता, अल्पमत होता है। क्षीण नहीं है, कठोर सही है, कठोर 3, हाँ। चलो 7 नंबर कपट, दम्भ, दम्भ, दम्भ। जब कोई नहीं आया ना थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे मिल जाता है वो चीज। अंक, संख्या, वेरी गुड, संख्या 6 का 2, 5 जिसका कोई शत्रु ना हो, अरे 3, 5 का 3। 4 नंबर जो किसी विशेष समय पर लागू हो, ए अपरिमेय कहाँ से आ जाएगा भाई, अध्यादेश, अध्यादेश, এটা পড়ো নি, এটা কনস্টিটিউশন, যে কোনো সময় একটা যে কোনো নতুন নিয়ম মানে किसी विशेष समय पर लागू हो तो उसको अध्यादेश कहते हैं, ঠিক কি যখন রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হয় কি ওটা একটা বিশেষ অধ্যাদেশ, অধ্যাদেশের উপর তো লাগু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন, তো এটা বিশেষ কারণে হয় তো এটা अध्यादेश। हाँ चलो सर्वनाम सही है, हाँ 3 नंबर कितना बाहर खड़ा है, 2 नंबर सही है, जो वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते, 2 नंबर सही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या जो का सो, ये क्या संबंधवाचक, संबंधवाचक वाला है सर्वनाम। नौकर नहीं यार, वाह ये तो बच्चों, गंगा हिमालय से निकलती है, ये कितने बार पढ़े हो, ठीक है। तो इस बार बोलो 20 में 20, अरे कभी तो 20 में 20 लाओ, कभी तो मन को ठंडक पहुंचाओ, हाँ कभी तो कह सकूं कि किसी लड़के ने कम से कम हमारे तूफानगंज में 20 में 20 लाया, आज तक ना किसी, ना यहाँ ना किसी दूसरे सेंटर में कोई आज तक 20 में 20 नहीं, हाईली 18 19 भी नहीं गया, 18 तक ही सब अटक के रह जाते हैं, 19 हुआ था। चलो तो कितना 18, चलो एक्सीलेंट। 17 चलो वो भी एक्सीलेंट। 16 चलो वो भी एक्सीलेंट सही है। 15 सही, ये सेट आएगा 15 तक आ सकते सही। हाँ क्या वो कह नहीं सकते कि किसके किस्मत में क्या आएगा, कौन सा सेट आएगा। हो गया चलो। अच्छा आप लोग का हुआ क्या, नहीं हुआ, अब्बैब नहीं हुआ ना, अब्बैब नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है चलो अब्बैब करा देता हूँ। तो घर में ऐसे ठीक है प्रैक्टिस करते रहो, देखो किसका क्या है, और जिसका जो भी एग्जाम है बढ़िया से, तो जितना प्रिपरेशन किया उसके ऊपर बिलीव करो, उसी के ऊपर बिलीव करके जाओ, बढ़िया से दे के आ जाओ, ठीक है। और मेन बात है कोई कोई क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या होता है दिन रात पढ़ता है, हाँ कम पढ़ के भी कोई अच्छा नंबर लाता है और कोई ज़्यादा पढ़ के भी कम नंबर लाता है। इसका कारण क्या है बोलो तो, मैंने एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर को हैंडल करना, वहाँ का जो प्रेशर है वो एक अलग है। तुम यहाँ पढ़ के जा रहे हो, कोई कोई स्टूडेंट होता है घर में बहुत पढ़ता है, एग्जाम हॉल में जाकर गुल सब कुछ लिख नहीं पाता है, और कोई कोई आता आता बिना पढ़े हुए कम पढ़ के भी एग्जाम हॉल में जाके खचा खच लिखते जाता है, ऐसा बहुत सारा होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल का एक ऐसा प्रेशर है, ऐसा एक इन्वायरमेंट है, ऐसा प्रेशर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, इधर करो या मरो का सिचुएशन है, डू एंड डाई है, तो इसलिए अपने ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई उस तरह का प्रेशर लगे कि तुम्हारा हावी हो रहा है तुम्हारे ऊपर उस सारे चीज़, चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे, ऐसे कुर्सी में बैठे रहोगे, चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे, बैठे रह के चुपचाप आंख बंद करना है, और क्या करना है 5-6 बार बड़े बड़े सांस लेना है, छोड़ना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ब्रीदिंग करना है, अपने आप मन शांत हो जाएगा। मन जब तक तुम्हारा जितना दौड़ेगा भागेगा उतना तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, आते हुए चीज़ में गलती करके आओगे, फिर बाद में अगर रोगे अरे सलाई क्या कर दिया, अरे यार ये, तो वो सब नहीं। इसलिए कह रहा हूँ मन मतलब चित्त समझते हो, चित्त को अगर शांत रखोगे तो तुम क्या है थिंकिंग क्लियर रहेगा और चीज़ें आएगा। अगर मन में घूमोगे इधर उधर ताकते रह जाओगे, इधर उधर जाओगे भी नहीं एग्जाम सेंटर में, तो जाने से पहले मैं कुछ
चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम हॉल से पहले बहुत कुछ होता है। हाँ, वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। जिसका है जाओगे, हम लोग देखो ये पैसे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन अरे एक दिन जाके बढ़िया से रहने की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो, क्योंकि उस आप अगर रात को नहीं सोओगे अच्छे से, खान पान नहीं करोगे, दूसरे दिन आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अच्छे से, आपका माइंड सेट अच्छा नहीं रहेगा, आपको नींद नहीं होगा तो अब दूसरे दिन सुबह आपका एग्जाम दे नहीं पाओगे अच्छे से, माइंड में आएगा ही नहीं चीज़। तो मैं कहता हूँ देखो 500-1000 रुपये से एक दिन का खर्चा अगर ज़्यादा लग रहा है 200-300 रुपये रहने का, तो मैं बोलूँ ऐसा कंजूसी मत करो। अब भाई कितने पैसे उड़ाते रहते हो इधर उधर करके साल भर में, तो एक दिन पहले जाओ, जाके रहने का व्यवस्था करो, अच्छा सा होटल लो, रूम लो, अच्छा सा रहने का, खाने का। मैं कहूँ खाना रहना, एग्जाम के पहले दिन खाना और रहना, ये दोनों अगर सही करोगे तो एग्जाम दिन तुम्हारे लिए सही रहेगा, माइंडसेट सही रहेगा, समझ रहे हो। ज़्यादा किसी से बातें नहीं, चुपचाप रहना, शांत रहना है, अपने जो चीज़ है उनको मन में दोहराना है, रिवाइज करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है रात को, ठीक है। जल्दी खा के सो जाना है। मैंने नींद अगर अच्छा होगा तभी। और खाना कैसे खाओगे? सात्विक खाना, सात्विक मतलब सादा सीधा। गए सिलीगुड़ी, भाई चाउमीन मोमो ये वो चिकन मटन, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा खाओ, रात को ज़रूरत पड़े फ्रूट्स खाओ, ठीक है, फ्रूट्स खाओ। गया खाना पीना खाया, शाम को जल्दी खाना खाओ, उसके बाद फ्रूट्स खाओ, क्योंकि हजम भी होना चाहिए। हजम नहीं होता है तो नींद, मेन बात है नींद अच्छा नहीं होगा, आपका नेक्स्ट डे एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तुम लोग भी जानते हो, नींद जिस दिन नहीं होता है हम लोग का, हमको दूसरे दिन काम अच्छा लगता है, मन लगता है, मन नहीं लगता है। इसलिए कहता हूँ कि पहले दिन जाके रहने का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, और खान पान पे ध्यान देना, ठीक है। आराम से जाके खाना पीना खा के जाके बढ़िया से दे के आना है। और एग्जाम हॉल में जाके भाई कहाँ से आया, नाम क्या है, कितने दिन से तैयारी कर रहे, वो सब कुछ नहीं। जो भी कोई पूछेगा तुमसे भी बोला भाई पहले एग्जाम देते, बाद में बात करते, सब सारा डिस्कशन बाद में, ठीक है। और कोई यहाँ तो लड़का लड़की एक साथ ही देगा, क्या अलग अलग है? एक साथ देगा, तो नज़र को थोड़ा सा, मन को थोड़ा सा शांत रखना, ठीक है। कई बार पहले सोचना, बेटा अगर लग गया ना इस बार तो टारगेट यही है मेरा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं। मेन मतलब एग्जाम तक मन को शांत रखो, मन और माइंड को एग्जाम तक शांत रखोगे तभी जाके एग्जाम में जो चीज़ पढ़े हो वो चीज आएगा। अगर बाकी अदर्स चीज़ें हावी हो गया तुम्हारे ऊपर तो पढ़ा हुआ चीज़ नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब क्या है हमारे तो एग्जाम तो, और एग्जाम तो बहुत तो देगा, लेकिन एग्जाम में क्लियर कौन करता है? जो पूरे शांत मन भाव से जो एग्जाम देता है, ठीक है। और अगर कभी कभी मान लो अगर खुद के ऊपर हावी हो रहा है चीज़ें, मन हावी हो रहा है ब्रेन के ऊपर, तो ऐसे चुपचाप बैठना, हाथ को नीचे रखना थाई पे, और बड़े बड़े सांस लेना छोड़ना, ठीक है। जस्ट 3-4 बार करना, देखना रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे मन शांत होगा, फिर चीज़ें क्लियर से कर सकते हो, ठीक है। कोई कोई तो जाते से पार्टी वार्टी शुरू कर देता है, हम सुने हैं ऐसे बहुत जने, ठीक है। पार्टी वार्टी शुरू कर देता है, फिर जिस दिन रेस होता है ना, दौड़ने जाता है, दौड़ने से पहले दिन इतना खाना खाता है, हाँ ये फ्रूट छोला वोला ये इतना खाता है, दूसरे दिन दौड़े नहीं पाता है। नहीं है भाई, एक उस दिन खाने से दूसरे दिन कहाँ एनर्जी मिलेगा? वो तुम्हें महीनों पहले खाना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हें एनर्जी मिलेगा। तुम रात को खाओगे, सुबह बोलोगे मुझे एनर्जी चाहिए, कैसे होगा? पहले शरीर में लगेगा, हजम होगा, शरीर में लगेगा, तब ना एनर्जी आएगा। अभी से तुम लोग जो अच्छा खान पान खाओ, तब ना जगह शरीर में लगेगा, तब वो तुम्हारा काम आएगा शरीर में। ऐसा हम बहुत सुने, हाँ पहले रात को जाता है, पूरा पार्टी वार्टी चलता है, फिर दूसरे दिन जाके ना दौड़ पाता है ना उठ पाता, फिर घर में आकर रोता रहता है, अरे इसके लिए नहीं उसके लिए नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और देखता हूँ एग्जाम में जाता बहुत ऐसा सुना हूँ मैं, ऐसे बहुत सारा, मैं तो कभी गया नहीं इस सब रैली में, लेकिन सुना हूँ इन सब में दोस्तों वगैरह से, ठीक है। और एक ही रूम में रहते हैं 4-5 मिलके, पूरा रात भर गदर मस्ती चलता रहता है, ये सब सही नहीं है। तुम वहाँ एक एग्जाम देने जा रहे हो, जीवन का एक सबसे बड़ा एक अध्याय करने जा रहे हो, तो उसमें शांत भाव से अलग से रहो, चुपचाप रहो, शांत रहो, ठीक है। कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जितना दोस्तों से मिलोगे, इधर उधर की बातें होगा, ये वो होगा, वो मन पे इतना हावी हो जाएगा कि फिर तुम्हारा जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो याद ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करना, मेरे हिसाब से नहीं करना, अवॉइड करो। अगर हो जाए तो उसके बाद जिंदगी में भाई मौज मस्ती पार्टी चलता रहेगा, उसके बाद तो हर दिन चलेगा उसके बाद तो तुम लोगों का क्या नहीं हुआ था? अब्बैब नहीं हुआ था। चलो लास्ट अब्बैब देते फिर चलते, टाइम भी हो गया।
कितने नंबर पे पेज 1 देखो अव्यय, आप लोग तो क्रिया विशेषण पढ़ चुके हो, विशेषण पढ़ चुके हो, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अव्यय में, ठीक है। देखो अव्यय किसे कहते हैं, दिख रहा है सबको? हाँ देखो अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। अव्यय किसे कहते हैं देख लो। अव्यय को तुम लोग सोच सकते हो ढीठ शब्द, ढीठ समझते हो মানে জেদি শব্দ, কি এগুলো জেদি শব্দ, মানে জেদি মানুষ কি হয়, যাই যে যাই বলুক তার উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না, সে যেমন সে তেমনই থাকে, তার উপরে কোনো प्रभाव पड़े ना, तो ढीठ आदमी, हिंदी में कहते हैं उसको ढीठ आदमी, ठीक है। हाँ बांग्ला में नहीं जानता मैं अच्छे से, उसको जेदी भी कह सकते हो, ठीक है। तो कहता है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, यानी लिंग वचन कारक इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, कारक कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, उससे कोई इसको लेना देना नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे, ठीक है। और उन्हें अव्यय अभिकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम में किसी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अव्यय क्या है, अभिकारी, विकारी, अकर्मक, सकर्मक, कौन सा है, अव्यय क्या है, अभिकारी शब्द है, याद रखना, ये किसी सेट में क्वेश्चन आया है इसलिए मैं कह रहा हूं। अभिकारी शब्द क्या है, सॉरी अव्यय है अभिकारी शब्द, और अव्यय एमन शब्द जेगुलो लिंग वचन कारक कोनो किछुर प्रभाव तार ऊपर पड़े ना, ठीक है, एमन शब्द सेगुलो, ठीक है। तो अव्यय जैसे कि सलमान धीरे धीरे चलता है, तुम धीरे धीरे चलते हो, तो धीरे ये क्या हो गया, अव्यय हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय होते हैं तुम्हारे 4 प्रकार के। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयदी बोधक, ठीक है। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट या प्रदर्शित करे, अर्थात जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता, यानी सिंपल शब्दों में क्या होगे, यानी ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्या करे, क्रिया की जो विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया की विशेषता बता, मैं अगर राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। अब जैसे कि यहाँ है जितेंद्र तेज दौड़ता है, जितेंद्र तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सा है, दौड़ना, और इसकी क्या विशेषता बता रहा है, भाई कैसा दौड़ा, तेज, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है राज अभी टहलता है, टहलना हो गया क्रिया, लेकिन उसका विशेषता क्या है, कब टहल रहा है, अभी, तो ये हो गया तुम्हारा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बताए उसका क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय, अव्यय 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयदी, ठीक है। और पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए उसका क्रिया विशेषण, आगे क्लियर आए समझ में? चलो अब क्या कहता है कि ये हो गया, ठीक है। अब मैं अगर कहूं इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण की दूसरे विशेष प्रकट करता है, शिव कुमार बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत क्रिया विशेषण है, वहीं दूसरा क्रिया विशेषण धीरे का भी प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण कितने 4 प्रकार का होता है, स्थितिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और एक रीतिवाचक, ठीक है। स्थिति मतलब कह सकते हो इसको जो है क्या इसको जो है समयवाचक भी कह सकते हो तुम लोग, है अलग बुक में अलग दिया हुआ, इस बुक में ये स्थितिवाचक दिया हुआ है, ठीक है। स्थानवाचक कह सकते हो, स्थानवाचक, स्थितिवाचक का स्थानवाचक भी कह सकते हो। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। पहले काल स्थानवाचक किसे कहते हैं, जिन क्रिया विशेषणों से किसी स्थिति के बारे में, स्थान या दिशा के बारे में, दिशा के बारे में, राम वहां खड़ा है, राम वहां खड़ा है, तो वहां क्या हो जाएगा, वो स्थान है, स्थान, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मोहन यहां खड़ा है, मोहन यहां खड़ा है, तो यहां क्या हो जाएगा, वो स्थानवाचक, आया समझ में, यहां वहां उधर उधर, ठीक है। मैं कहूंगा कि राम छत के ऊपर है, छत के ऊपर, के ऊपर, छत के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, ठीक है। यानी जिस क्रिया की विशेषता कहां, अगर उसके स्थान के बारे में, दिशा के बारे में बताए तो वो स्थानवाचक। नेक्स्ट है कालवाचक, कालवाचक मतलब वो क्रिया कब हो रहा है। मैं अगर कहूं कि राम कल दिल्ली जाएगा, कल दिल्ली जाएगा, तो कब जाएगा, कल जाएगा, तो आज, कल, परसों, तरसों, अब, ये सारे शब्द क्या हो जाएगा तुम्हारे, कालवाचक हो जाएगा, माने जेटा समय बोझाबे कखन होच्छे काजटा, ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या कहलाता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी बताता है, माने परिमाण, माने कतटुकु। मैं अगर कहूं कि राम जब तेज दौड़ता है,
राम तेज दौड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा परिमाण, क्वांटिटी बता रहा है तेज। ठीक है, सेम कहता है परिमाणवाचक कुछ होता है अधिकाधिक। देखो कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आता है, ये जो ऑप्शन है ना ये डीपली क्वेश्चन पूछता है। जब भी कोई अव्यय आएगा, अव्यय के 4 पार्ट, फिर उसके बाद फिर क्रिया विशेषण के भी 4 पार्ट, फिर उसके भी परिमाण के भी 5 पार्ट। तो इससे भी कभी कभी बहुत क्वेश्चन आता है, बट कम आता है, बट बहुत डीपली आता है वो क्वेश्चन। क्योंकि देखो अव्यय का 4 भाग, उसका भी एक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का 4 भाग, फिर क्रिया विशेषण का भी उसके अंदर का एक और एक पार्ट। तो ये बहुत डीपली जाता है, पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो बताता हूं। तो ये क्या है, अधिकाधिक। अधिकाधिक मतलब जेटा दिए तुम्हें बेशी बोझाबे, खूब, अत्यधिक, अति, अति, ये सारे हैं परिमाणवाचक। थोड़ा, किंचित, कुछ, अभी आया था ना एक क्वेश्चन में खूब, खूब आया था, ये परिमाणवाचक है। खूब आया था क्रिया विशेषण, ये परिमाणवाचक। अब उसमें अगर दे सकता है कि खूब कौन सा है, अत्यधिक, न्यूनता, पर्याप्त, तुलना, श्रेणीबोधक। ठीक है, अब देखो हिंदी में मैं पहले कहा हूं कि इनके डेफिनेशन से समझोगे चीजों को, कुछ नहीं है। अत्यधिक मतलब अधिक जगलो बेशी बोझाबे, न्यूनतम मतलब जगलो कम बोझाबे, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ शब्द है तुम लोग नहीं जानते हो, जैसे किंचित, किंचित पढ़े हो इससे पहले, किंचित, अरे किंचित, किंचित, किंच, अल्पो, थोड़ा, जरा, कुछ, ये सब। नेक्स्ट है पर्याप्त। पर्याप्त मतलब इनफ, इनफ कहते हैं ना, बस, काफी, ठीक, जथेष्ट। ठीक है, तुलनामूलक क्या है, कंपैरिजन, कम, अधिक, इतना, उतना। ठीक है, श्रेणीबोधक थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, इसको कहते हैं श्रेणीबोधक। ठीक है, तो ये सारे हो जाएगा तुम्हारा परिमाणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है, क्रिया होने का उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव। ठीक है, जैसे एकाएक। ठीक है, राम एकाएक घर पहुंच गया, एकाएक, अचानक, मतलब किभाবে আসলো সে, माने अचानक आ गया भाई, एकाएक आ गया। ठीक है, अचानक, एकाएक, जरूर, आकस्मिक, कदापि, ये सारे शब्द क्या हो गया तुम्हारे रीतिवाचक। माने क्रिया विशेषण क्या हवार जो धरणटा की सेटा बोझाबे तुम्हारे रीतिवाचक। आ समझ में। ठीक है, और इसको भी मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जो शब्द तुम्हें नहीं आ रहा है मीनिंग, उसके शब्द को 2-3 बार पढ़ोगे। जैसे मानो कोई, अभी तुम लोग इसको जान चुके हो, अभी आगे अधिकता बोधक, इसको 2-3 बार पढ़ोगे, अधिकता, 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 तो अधिकता मतलब क्या है, ज्यादा। उस चीज को कोई भी मीनिंग अगर नहीं आ रहा है समझ में ऑप्शन में, तो उस चीज को 3-4 बार दोहराओगे मन में, देखोगे ऑटोमेटिक एक चीज आ जाएगा। ठीक है, बंगला के साथ थोड़ा कंपेरिजन करोगे, आ जाएगा चीजें। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्रिया विशेषण, 4 प्रकार के, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और एक परिमाणवाचक। अब आते हैं नेक्स्ट अव्यय के। अव्यय के 4 था, पहले क्रिया विशेषण, अब संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, हाँ क्या कहलाता है, जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों को प्रदर्शित करता है, उसको संबंध कहते हैं, या अर्थात जो संबंध का बोध कराए। जैसे कि अनुकूल, आसपास, अनुसार और यदि। यदि यह वाक्य में संज्ञा ना हो तो अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। ज्ञान के बिना, क्या, ज्ञान के बिना किसी काम का नहीं चलता, तो बिना क्या हो जाएगा, संबंध। ज्ञान के साथ किसी काम करने का संबंध किसने है, बिना से दिया गया है। ठीक है, बिना से दिए गए। दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता, तो दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता, इसके साथ भर, तो ये सारे क्या होगा, संबंध दर्शाएगा। जब किसी अव्यय में, किसी अव्यय में क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनामों से दर्शाएगा, उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसा समझ में। अब ये भी बहुत डीपली है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होंगे कि अनुबंध भी क्या कह सकते हो कि तुम लोग कह सकते हो कि जब कि कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन समझते हो, कंजंक्शन एंड और, हम पढ़े हो, हाँ, सेम थिंग ये भी है, और ये सब में आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, ये सब में वही आ जाएगा, और, तथा, जरिए, पहले, पश्चात, लगभग, ये सारे शब्द तुम्हारे उसके अंतर्गत आ जाएगा। संबंध मैं तुझमें रिलेशन दर्शाएगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारा रिलेशन द्वारा, ये बहुत डीपली है, इतना पढ़ने जाओगे तो फिर इतना याद करने लायक नहीं रख पाओगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि संबंध बोधक कौन सा होता है, जो एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, ऐसे अव्यय जो 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे अव्यय क्या करते हैं, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। मैं आया और वह चला गया, मैं आया और वह चला गया, तो इसमें 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, हाँ,
ये हो गया। उसके बाद कहता है 9 और 9 11 होते, 9 और 2 11 होते, 9 और 2, 9 और 2, इसमें और, तथा, ये सारा शब्द आ जाएंगे तुम्हारे, ये तथा, और, एवं, अथवा, किंतु, चाहे, न तो, न, किंतु, परंतु, बल्कि, वरन, लेकिन, ये अतएव, इसलिए, अतः, ये सारे शब्द तुम्हारे आ जाएंगे किसमें, समुच्चय बोधक में आ जाएंगे। ठीक है। और एक होता है तुम्हारा क्या, विस्मयदी बोधक। अब विस्मयदी बोधक तो जानते ही हो क्या, विस्मयदी बोधक जिसमें क्या को हर्ष, आश्चर्य, शोक, वही एक्सक्लेमेटरी वाला, अरे अरे ये तुमने क्या किया, तो जानते हो विस्मयदी बोधक, मतलब विस्मयदी बोधक का चिन्ह जिसमें हर्ष, सुख, दुख, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारा चीज आएगा। और मेन बात है क्या देखना हमें, यही एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह आएगा, विस्मयदी बोधक चिन्ह जिसमें आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा विस्मयदी बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इससे भी पहले भी पढ़ चुके हम लोग विस्मयदी, उसमें कारक वाला में, हाँ सेम थिंग। विस्मयदी कहीं, विस्मयदी शब्द कहीं पर भी आए, कारक में आए, अव्यय में आए, विशेषण, संज्ञा, किसी में भी आए, तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह को देखोगे, वही वाला होगा। ठीक है, देखो सारे जो व्याकरण का चीज एक के साथ दूसरा रिलेटेड है। देखो ये सारे जो रीति, परिमाण, स्थान, काल, ये देखो इससे पहले भी है किसी न किसी में, विशेषण में या काल में, अव्यय में, किसी का सर्वनाम, निजवाचक, मतलब हर किसी के साथ संबंध है, कुछ ना कुछ संबंध है। देखो सब एक जैसे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका रूप क्या है, अलग अलग है। लेकिन वही मैंने स्थानवाचक मतलब स्थान, যেখানে स्थान बोझाबे, कालवाचक मतलब समय बोझाबे। ठीक है, परिमाण मतलब क्वांटिटी, हम लोग पढ़ चुके हैं, परिमाणवाचक सर्वनाम, संज्ञा पढ़ चुके, परिमाणवाचक संज्ञा, संज्ञा में पढ़ चुके हैं, हाँ, तो वो भी द्रव्यवाचक में पढ़ चुके, परिमाणवाचक क्वांटिटी वाला संज्ञा, तो वही सेम थिंग एक ही चीज़ में, सिर्फ उसके मीनिंग को समझना, ये परिमाण बोल रहा है या काल बोल रहा है, स्थान बोल रहा है, रीति बोल रहा है। रीतिवाचक भी पढ़ चुके, क्रिया वाला में, क्रिया भी 4 प्रकार का होता है, रीतिवाचक क्रिया भी होता है, মানে ক্রিয়াটা কেমন হচ্ছে, সেম থিং আবার ক্রিয়া বিশেষণের মধ্যে রীতিবাচক আছে, মানে ক্রিয়াটা বিশেষণটা কেমন রীতি যে নিয়মে হচ্ছে সেটা সেম থিং, সবগুলো একটার সঙ্গে একটা যুক্ত আছে এগুলো জিনিস। ठीक है, तो अव्यय यही होता है। अव्यय ऐसे शब्द होता है जो ढीठ शब्द, जिसके ऊपर का लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयदी बोधक। और काल और भी क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, परिमाण और एक रीतिवाचक। ठीक है, बस यही सब इसमें। चलो, तो बस आज के लिए यही करते हैं। ठीक है, फिर बस